तारीख 13/5/2022 का रिकॉर्डिंग राशिफल। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी YouTube चैनल में। मित्रों, चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर करिए, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए अथवा हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा भी आप अपने समस्या और सवाल भेज सकते हैं, उसका उत्तर दिया जाएगा। अगर आपकी कोई डिमांड है स्पेशल तो वह भी आप हमें लिख सकते हैं। चलिए हम समय को बिगाड़े बिना जानते हैं आज का पंचांग क्या है, आज की टिप क्या रहेगी, साथ ही में राशिफल क्या रहेगा और इसके अतिरिक्त हमें कौन सा उपाय करना होगा अगर वास्तु शास्त्र में कहीं गड़बड़ी, ब्रह्म स्थान आपका गड़बड़ है तो। चलिए जानते हैं पहले आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, दिनांक 13/5/2022 और शुक्रवार का दिन है। वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी का मतलब हुआ कि आज 12 तिथि है, तो द्वादशी के दिन जो एकादशी व्रत करते हैं वे लोग आज पारणा करते हैं, यानी एकादशी व्रत को पूरा करते हैं। नक्षत्र आज हस्त है 18:48 तक, इसके बाद चित्रा नक्षत्र की शुरुआत होगी। योग जो है वज्र रहेगा 18:41 तक, इसके बाद सिद्धि योग की शुरुआत होगी। राशि कन्या है, यानी जो जातक आज जन्मेगी उनका नामकरण पठण अक्षरों पे रखा जाएगा, यानी कन्या राशि में नाम रहेगा। आज प्रदोष व्रत जो करते हैं उनके लिए आज ही व्रत करना होगा, और परशुराम बारस भी आज कही जाती है, यानी आज परशुराम द्वादशी भी कही जाती है। प्रदोष व्रत, प्रदोष का व्रत यानी भगवान शिव का व्रत है, लेकिन द्वादशी पर जब तेरस प्रारंभ होती है, प्रदोष का समय मित्रों 5 बजे के लेके 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे का होता है। इस दरमियान अगर तेरस तिथि है तभी वह प्रदोष व्रत उस दिन होगा। मान लीजिए कि आज प्रदोष व्रत जो है 12 तिथि जो है वह शाम को 9 बजे तक है, तो आज प्रदोष नहीं होगा, तब प्रदोष का व्रत आप दूसरे दिन करेंगे। और अगर आज पर जैसे आज की जो 12 तिथि है वह सिंपल रूप से 11 बजे तक है, तो 11 है तो यानी शाम को 7 बजे 6 साढ़े 6 बजे वह प्रदोष व्रत यानी तेरस है। इसलिए द्वादशी पर रहने वाली जो तेरस होती है उसे प्रदोष व्रत करते हैं। उसमें प्रदोष व्रत से आपको मनवांछित फल प्राप्त होता है, संतान प्राप्त होता है, शादी नहीं होती तो हो जाती है, व्यापार नहीं चलता तो चल जाता है। भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करके एक टाइम भोजन करके यह व्रत किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं आज का एक विशेष टिप कि आज है शुक्रवार का दिन, माता लक्ष्मी का दिन है। आपको लक्ष्मी प्राप्ति तो होती ही रहती है, लेकिन मान लीजिए कि आपके कारखाने में या आपके संस्थान में नौकर लोग नहीं रुकते, तो क्या करेंगे उपाय? तो आपके यहाँ अगर नौकर नहीं रुक रहे हैं तो मित्रों कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल ओम ह्रीम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करना है। और रास्ते में जाते समय कहीं भी आपको एक बिरंची या खीली मिल जाती है तो उसे लाके अपने कारखाने के दरवाजे के पास ठोक दीजिए। आपके नौकर कभी भी बाहर नहीं जाएंगे, वो आपके यहाँ ही रहेंगे। चलिए अब हम जानते हैं राशिफल। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्रा प्रवास भी हो रहा है, शत्रु वर्ग आप पर हावी होते दिखाई देते हैं, लेकिन बीमारी में आपको राहत मिल रही है, इनकम आपकी बढ़ रही है, पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में सफलता मिलेगी। अगर संतान नहीं पढ़ रही है तो संतान पढ़ने लग जाएगा, पढ़ने के लिए वह विदेश भी जा सकता है, और आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ सकती है, बिजनेस व्यापार में सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर शिव पूजा करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा।
मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से नए संबंध स्थापित हो रहे हैं, प्रेम संबंध में वृद्धि हो रही है, संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। संतान के लिए जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। संतान के कैरियर को लेकर जो चिंता थे वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। क्या करेंगे तो आज गुम गुरवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए भाग्य आपका साथ दे रहा है, नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा, विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में सफलता मिलेगी। शायद आपके घरेलू जो पति पत्नी का संबंध था उसमें भी राहत मिल गई है, अच्छा हो गया है, समझौता हो चुका है। खास तौर पर आपको कहीं बाहर जाने का योग भी बन रहा है। क्या करना होगा तो गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। परिवार में जो क्लेश चल रहा था उस क्लेश में भी राहत मिलेगी। इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है, चाहे वह व्यापार में बढ़े और चाहे आपके नौकरी में बढ़े, लेकिन प्रमोशन मिलेगा और पैसे की वृद्धि होगी। घर में शांति रहेगी। क्या करेंगे तो आज भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। शादी संबंध की कुछ बातें रुकी थी, वे बातें पुनः प्रारंभ हो जाएंगी। संतान प्राप्ति का भी योग आपका बन रहा है। यात्रा वगैरह पे भी जाना हो सकता है और सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। छोटे बड़े कामों में आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, किसी पे अंधा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आँखों से देखिए, उसी पर विश्वास करिए, यह जरूरी है। ओम विष्णवे नमः मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। र त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। नौकरी वगैरह प्रमोशन या ट्रांसफ़र दोनों हो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान यह रखना होगा कि कोई आपको कोई गलत जगह ले जा रहा है या गलत काम में ले जा रहा है या हथेली में चंद्रमा दिखा रहा है, यानी बड़ा लड्डू दिखा रहा है, उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा कोर्ट कचहरी की मैटर बन सकती है। क्या करेंगे आप तो ओम हुम हनुमते नमः मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन होता हुआ दिखता है। कामकाज में भी सफलता मिलेगी। नौकरी छूटने का समय आ चुका है, अतः नौकरी स्थान पर आपको वाद विवाद में उतरने की ज़रूरत नहीं है। आपके घरेलू वातावरण में आपको राहत मिलेगी। पारिवारिक जो क्लेश था उसमें भी राहत मिलेगी। जमीन मकान का सॉल्यूशन होगा। क्या करेंगे तो आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि। भटफथ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति उत्तम है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में सफलता मिलेगी। संतान के प्रति की जो चिंता थी वह चिंता अभी भी यथावत रहे ऐसा दिखाई देता है। शादी संबंधी की बातों में सफलता मिलेगी। गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो सामान्य अच्छी है। सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन चाहिए उतनी इनकम आ नहीं रही है। आपके पैसे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं भी लेन देन करना है तो बिल्कुल उससे दूर रहिए। संतान की चिंता आपके मन में जरूर रहेगी और ख़ास तौर पर विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में थोड़ी सफलता मिलती हो ऐसा दिख रहा है। क्या करेंगे तो ओम होम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि। ग स श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी है। जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आ रहा है। कुछ नए वाहन वगैरह खरीदने का योग भी आपका बन रहा है। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में सावधान रहिएगा। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को अपने अधिकारियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। पारिवारिक जो क्लेश था उसमें राहत मिल गई है। कुछ नई प्राप्ति भी हो रही है। पैसों की इनकम भी होती हुई दिखाई दे रही है। क्या करेंगे तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए मीन राशि की बात करते हैं।
तो मीन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह आपका भी हो सकता है। संतान को लेकर जो चिंता थी वह अभी भी यथावत बनी हुई है। सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी घटती हुई नज़र आ रही है। पैसों की थोड़ी दिक्कत पड़ती हो ऐसा लग रहा है। कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह सोच समझ के करने की आवश्यकता है। क्या करेंगे? ओम होम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो 12 राशियों का राशिफल रहा। अब हम जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपके मकान में क्या तकलीफ है ब्रह्म क्षेत्र में। मान लीजिए आपका ग्रह कहीं ना कहीं ग्रह फंसा हुआ है और कहीं ने आपके ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के साथ साथ अन्य स्थिति दोनों के बीच में अगर सोचा जाए तो एक काम यह हो सकता है कि जो आपका मध्य क्षेत्र है यानी सेंटर ऑफ द हाउस, तो पहले आप उसको सोचिए कि सेंटर हमारा कहाँ पड़ता है। मान लीजिए आपका एक ही रूम का मकान है तो दोनों कोने यानी कि पूरा ईशान से नैऋत्य और वायव्य से अग्नि, इनके बीच में डोरी लगा के आप नापिए और जहाँ दोनों क्रॉस करते हैं वो आपका सेंटर है। इसी तरह से मान लीजिए बड़ा मकान है तो आपको इसी तरह से आपको कॉर्नर का सेंटर ढूंढना है। जो आपका सेंटर हो, सेंटर को थोड़ा मजबूत करना पड़ता है। सेंटर पर कोई वजन तो नहीं है यह देखना है। सेंटर में कोई विम तो नहीं है यह देखना है। सेंटर पे कोई पिलर तो नहीं बना हुआ है यह देखना है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप समझिए कि ब्रह्म क्षेत्र फंस गया। जब ब्रह्म क्षेत्र फंसता है तो मित्रों, ब्रह्म क्षेत्र जो है आपके दिमाग को खत्म कर देता है, आपका दिमाग ठंडा कर देता है। आपको सोचने की, काम करने की या किसी भी कार्य के लिए आप हमेशा वजन में रहते हो, दबे हुए रहते हो। यह जो दबे रहते हैं, जो वजन में रहते हैं, तो यह कारण केवल और केवल ब्रह्म क्षेत्र का है। अब ब्रह्म क्षेत्र में मान लीजिए टेबल रखा हुआ है तो वह भी आपको दबाएगा, तो टेबल को थोड़ा हटा दीजिए। ऐसा करने से भी आपका दिमाग तुरंत खुलेगा। ऐसा नहीं कि भाई 2-3 दिन बाद खुलेगा। तुरंत आप हटाते हैं, आपके दिमाग पे एक भार जो लगा है वो हल्का हो जाएगा। तो ब्रह्म क्षेत्र का एक बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए पहले के ज़मानों में ब्रह्म क्षेत्र को खाली रखा जाता है, बीच में आंगन बनाया जाता था ताकि ऊपर तक पूरा खुला रहे। यानी ब्रह्म क्षेत्र हमारा खुला होना आवश्यक है। अगर ब्रह्म क्षेत्र खुला नहीं है तो वहाँ पे मान लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ी है तो आप उस पर नाभि ऊर्जा यंत्र आता है, उसको आप रख सकते हैं। वो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा आपको और उस यंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे आपके ब्रह्म क्षेत्र की तकलीफ दूर होगी। या तो उसके अंदर एक यंत्र बना के उसमें पिरामिड वगैरह रख के उसके यंत्र को मजबूत किया जाता है, उस जगह को पावर दिया जाता है। ऐसे से भी आपके घर का वास्तु सुधर सकता है। और अगर ब्रह्म क्षेत्र मजबूत हुआ तो आपस की जो तकरारें हैं, जो आपस में कचकुच चलता है, वह बंद हो जाएगा और आपको सुख शांति समृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। मित्रों, वीडियो कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए और अपने सुझाव हमें जरूर भेजिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।